आपने डेटाबेस का नाम कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। आज के टेक्निकल फैसिनेटिंग लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ये सिनेरियो सुनने को मिलता होगा कि डेटाबेस 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 क्या होता है, डेटाबेस कितने प्रकार का होता है, कहाँ होता है, क्या उपयोग है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। एज अ वेब डेवलपर आपके ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है डेटाबेस टेक्नोलॉजी का, इस वीडियो में आप जानोगे। स्वागत है आपका कोडिंग ओटीटी के एक और नए वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल के वीडियो में। वैसे ये वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल का चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और 2 आपको देखना चाहिए। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिखेगा वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट, वहाँ से 1 और 2 को सीखिएगा। ये चैप्टर 3 है, थोड़ा डेटाबेस के बारे में जानते हैं। इन डेप्थ जानकारी ज़रूरी है डेटाबेस के बारे में जानने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे डेटाबेस वाले वेबसाइट को सर्वर पे इंटीग्रेट करने के लिए। तो अगला जो चैप्टर आएगा उसमें डेटाबेस के साथ वेब होस्टिंग कैसे होती है ये आप सीखने वाले हो, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा। और हाँ, क्या आप 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज कर रहे हो मेरे साथ? अगर आप नहीं कर रहे हो तो लाइव सेक्शन में जाइए। 75 डेज में से लगभग 55-56 दिन कवर हो चुका है, तो उसको आप देख सकते हो, या हमें ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। शाम के 7 बजे लाइव हम जावास्क्रिप्ट में 75 डेज हार्ड चैलेंज करते हैं हमारे ही अपने चैनल पे। ओके, कोडिंग ओटीटी पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस होता क्या है, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये टर्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत फैसिनेटिंग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। कई जगह पे आपने नाम सुना होगा। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, लाइक आपने अब तक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, जनरली डेटाबेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जानते हैं ना, जो मशीन नहीं होता है, जो फंक्शंस हैंडल करता है। कहाँ होता है ये सॉफ्टवेयर? सर्वर में। सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आप रेंट पे लेते हो, जिस कंप्यूटर पे आप वेबसाइट के सोर्स कोड को डालते हो, वो होता है सर्वर, जो 24/7 रनिंग मोड में होता है, इंजीनियर्स की देख रेख में होता है। कहाँ से लेते हैं? गोडैडी से, होस्टिंगर से, बिग रॉक से, AWS क्लाउड से। जानते होंगे, पिछला वीडियो आपने देखा है तो। ये वैसे चैप्टर 3 है उसी वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल वाले वीडियो का। ठीक है, तो सर्वर में एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस। ये सॉफ्टवेयर क्यों डालते हैं? डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा क्या होता है? स्ट्रिंग, नंबर, डेटा है। जैसे सौरभ स्ट्रिंग है, शब्द ही है ना। शब्द क्या है? डेटा। नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 क्या है? डेटा। कभी आपने सोचा है कि वेबसाइट पे आप साइन अप करते हो तो आप फर्स्ट नेम देते हो, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल, ये सब देते हो, कहाँ जाता है? जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया किसी भी वेबसाइट से, वो डेटा गया सर्वर में, और सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस, वहाँ वो स्टोर हो गया। बस यही काम होता है डेटाबेस का। डेटाबेस का काम होता है स्ट्रिंग और नंबर वाले डेटाओं को स्टोर करना। इसके अलावा जो बुलियन हो गए, ट्रू फॉल्स, ये सभी स्टोर हो। नॉर्मली टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट डेटा के अंतर्गत आप सब कुछ मान लो। बाइनरी डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करते हैं। फीचर होता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज को स्टोर करने की फीचर्स होती है डेटाबेस में, लेकिन ऐसा नहीं करते। डेटाबेस बहुत हैवी हो जाएगा। डेटाबेस में डेटा अगर स्टोर कर रहे हैं तो भविष्य में उसको निकालेंगे भी। जैसे आपने साइन अप किया तो आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सर्वर के डेटाबेस में जाकर स्टोर हो गया। कल होकर जब आप लॉगिन करोगे तो यूज़र नेम, पासवर्ड मैच होता है कहाँ से? डेटाबेस से। तभी तो वो बताता है ना कि हाँ आपका पासवर्ड गलत है, हाँ आपका यूज़र नेम मौजूद नहीं है। कैसे बताता है? कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है। तो डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो सर्वर में इंस्टॉल करते हैं ताकि हम यूजर से जो डेटा वेबसाइट के माध्यम से ले उसको हम वहाँ पे स्टोर कर सके। बस इसके अलावा कोई काम नहीं है डेटाबेस का। अब इसी में लॉजिक लगाकर हम बहुत सारे काम को कर पाते हैं। साइन अप करवा पाते हैं, लॉगिन करवा पाते हैं, देख पाते हैं कि यूजर ने कब कौन सा चीज़ डाउनलोड किया था, अगली बार यूजर को कौन सा मूवी रिकमेंड करना है। ये सब डेटाबेस का ही कमाल है। तो बस एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जहाँ डेटा स्टोर करते हैं। ओके, अब सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब डिसीजन तो आपको लेना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर डालना चाहिए। हर एक ही काम के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना। जैसे आप सॉन्ग प्ले करते हो तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, VLC मीडिया प्लेयर है, MX प्लेयर है। डिसीजन आप लेते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर से मुझे गाना बजाना है। डेटाबेस में भी वही है, आपको डिसीजन लेना होगा कि डेटाबेस का कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करना चाहते हो। समझे? ठीक है, अब जानते हैं कि कौन कौन सा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर पॉपुलर है।
डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम डेटाबेस के, जैसे कि माई एसक्यूएल। अगर आप वेब डेवलपमेंट से पुराने ताल्लुकात रखते हो तो आपको पता होगा, नाम सुना होगा आपने माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, थर्ड मोंगोडीबी, MONGO, ठीक है। फोर्थ ओरेकल, ये तो बहुत पुराना है, अगर आप BCA वगैरह किए होंगे तो नाम सुने होंगे आप ओरेकल का। डायनमोडीबी, इस तरीके के कई सारे डेटाबेसेस के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब डिपेंड इस पे करता है कि आपने पढ़ने के दौरान कौन सा डेटाबेस सीखा है। कब सीखते हैं डेटाबेस? जब कोई सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ते हैं तब सीखते हैं डेटाबेस को। सर्वर साइड लैंग्वेज कौन होता है? जो सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है। अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ना, कहाँ एग्जीक्यूट करता है? ब्राउजर में। सर्वर में कौन कौन सा लैंग्वेज एग्जीक्यूट करता है? एग्जाम्पल के लिए PHP, Node.js, थर्ड पाइथन, फोर्थ जावा। तो ये सारे क्या है? ये सारे सर्वर साइड लैंग्वेज है। मतलब इन लैंग्वेजेस के कोड को आप लिखोगे ना तो उसको रन करने के लिए आपको सर्वर चाहिए, मशीन चाहिए। ये सारे मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली आप मशीन को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, वो तो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करता है ना। मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ते हैं। कौन मशीन को? जो सर्वर है, जहाँ पे वेबसाइट आपने डाला है। तो डेटाबेस कब सीखते हैं? जब आप किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज को सीखते हो। जैसे आप PHP सीखोगे तो उसके दौरान आप इनमें से किसी डेटाबेस को पढ़ोगे। नोड सीखोगे तो कोई डेटाबेस पढ़ोगे। पाइथन सीखोगे तो इनमें से कोई डेटाबेस पढ़िएगा। जावा सीखेंगे तो इनमें से कोई डेटाबेस पढ़ेंगे। सिंपल, समझे? अब देखिए, सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं ना, डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं जनरली। आप ऐसे समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप BCA MCA करोगे ना, BTech MTech कर रहे हो, तो 100% एग्जामिनेशंस इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चंस आते ही। जनरली डेटाबेस सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ओके, नंबर फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल DB लिख देता हूँ डेटाबेस के लिए। और नंबर सेकंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। मतलब जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करोगे ना डेटाबेस का, वो इनमें से किसी एक प्रकार का होगा। कोई सॉफ्टवेयर रिलेशनल होगा, कोई सॉफ्टवेयर नॉन रिलेशनल होगा। सिंपल सी बात है। अब आपको समझना होगा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। क्योंकि जब भी आप सर्वर साइड लैंग्वेज सीखोगे ना, PHP, Node.js, पाइथन, जावा, आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको रिलेशनल सीखना है या नॉन रिलेशनल सीखना है। एक तो आप बिगिनर होंगे तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बिगिनर नहीं होता तो खुद से आप डिसीजन ले पाओगे। कहने का मतलब जब आप सीखने के फेज में होते हो तो आपको क्या पता कि आपको कौन सा डेटाबेस सीखना चाहिए, जॉब्स के लिए कौन सा डेटाबेस बेहतर होगा, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सा डेटाबेस बेहतर होगा। इसका डिसीजन टीचर लेते हैं। जैसे एक्सपीरियंस टीचर के पास होगा, उस हिसाब से वो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर चूज करके आपको बताएंगे। हो सकता है टीचर आपको रिलेशनल सिखाए, नॉन रिलेशनल सिखाए। आपको अंतर पता होना चाहिए ना कि रिलेशनल नॉन रिलेशनल में क्या डिफरेंस है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा अगर आप हमारे 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। पहले जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल, और इधर मैं लिख देता हूं नॉन रिलेशनल। ओके, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होगा? टेबल के फॉर्म में, इस तरीके से, ऐसे। टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम्स होते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए नेम, क्लास, रोल, ठीक है, ऐसे। ये हो गया टैबुलर फॉर्म। तो जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में या टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है ना, उसको आप क्या कहोगे? रिलेशनल डेटाबेस। सिंपल सा लॉजिक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जनरली ये ऑब्जेक्ट या XML के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट का फॉर्म मतलब जावास्क्रिप्ट सीखा है ना आपने मुझसे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर की वैल्यू होते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा और रिलेशनल डेटाबेस टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। पहचानने का तरीका एक बिगिनर के लिए यही है। ओके, कुछ ऐसे भी डेटाबेस होते हैं जो टेबल और ऑब्जेक्ट दोनों के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन वो रिलेशनल के अंतर्गत ही आते हैं, समझे। उसमें से एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है PostgreSQL।
अभी जानते हैं कि कौन कौन सा रिलेशनल डेटाबेस होता है जो टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। माई एसक्यूएल, एक और ख़ास बात बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक रुकिएगा आपको। ओरेकल, थर्ड पोस्टग्रे एसक्यूएल। तो आप एसक्यूएल पढ़ो या सीक्वल पढ़ो, जैसे माई एसक्यूएल है ना, तो आप इसको माई सीक्वल पढ़ो या माई एसक्यूएल पढ़ो, बात एक ही है। तो मेनली ये 3 डेटाबेस, एक और लिख देता हूं मैं, एसक्यूएल सर्वर। ये चारों ऐसे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं ना जो टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। जनरली इनको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बताइएगा, ये चारों रिलेशनल डेटाबेस है, ओके, जो टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि मोंगोडीबी बड़ा ही ट्रेंड करता है आज के समय में। आप मोंगोडीबी जरूर सीखना, नोड इन्वायरमेंट में जब जाओगे, नोड जे सीखोगे ना, तो मोंगोडीबी जरूर सीखना, जॉब्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। डायनेमो डीबी, डॉक्यूमेंट डीबी, ये सब नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। इनमें आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब एक और चीज़, नॉन रिलेशनल डेटाबेस सीखने के लिए ना आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से फैमिलियर आप होने चाहिए, तो आसानी से सीख जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है ना, ऑब्जेक्ट जेसन के फॉर्म में। तो जनरली आप कहाँ सीखते हो ऑब्जेक्ट वगैरह का लॉजिक, कहाँ जानते हो? ऑब्जेक्ट को पढ़ना किस लैंग्वेज में सीखते हो? जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हो तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस बहुत जल्दी सीख जाएंगे, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, जब आप रिलेशनल डेटाबेस सीखते हो ना, तो उसके लिए आपको एसक्यूएल लैंग्वेज अलग से सीखनी पड़ती है। एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का काम है डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देना। क्या इंस्ट्रक्शन देना? तुम डेटा स्टोर करो, तुम डेटा निकालो, तुम डेटा डिलीट करो, तुम डेटा अपडेट करो। ये होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देना। तो देखिए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। डेटाबेस लैंग्वेज पूरी दुनिया में एक ही है, एसक्यूएल, और डेटाबेस सॉफ्टवेयर कई सारे हैं। एसक्यूएल किसको इंस्ट्रक्शन देता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर को। लेकिन किस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को? रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है ना, वो नॉन रिलेशनल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, इसका नॉन रिलेशनल से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आप रिलेशनल डेटाबेस पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको पहले एसक्यूएल लैंग्वेज सीखना चाहिए, क्योंकि उसी एसक्यूएल लैंग्वेज की सहायता से आप इन सारे रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दोगे कि तुमको करना क्या है। समझ में आया? तो रिलेशनल सीखने के लिए पहले एसक्यूएल सीखना होगा, तब जाकर हम किसी एक को चूज कर सकते हैं, माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर। लेकिन नॉन रिलेशनल सीखने के लिए बस आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पता है जावास्क्रिप्ट में, तो सीख सकते हैं, लेकिन सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ, नोड के साथ, PHP के साथ, लारावेल के साथ, ओके। अब देखिए, रिलेशनल डेटाबेस में मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल से आप क्या दोगे? इंस्ट्रक्शंस दोगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर को कि करना क्या है। इसलिए रिलेशनल डेटाबेस को ना सीक्वल डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं, सीक्वल डेटाबेस। और नॉन रिलेशनल में तो एसक्यूएल यूज नहीं होता है इसलिए इसको हम नो सीक्वल डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए, आप रिलेशनल बोलो या सीक्वल डेटाबेस बोलो, बात एक ही है। नॉन रिलेशनल बोलो या नो सीक्वल डेटाबेस बोलो, बात एक ही है। तो इससे ज़्यादा डेटाबेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है अब इससे ज़्यादा सीखने के फेज में, लेकिन एंटर करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी आपके लिए। अब उसके बाद टीचर्स पर डिपेंड करता है कि टीचर्स के पास जैसा एक्सपीरियंस होगा वो उस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे डेटाबेस के बारे में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई आएगा आपको। कोचिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।